Hello guys, welcome to JKSSB Adda 614 channel. Myself अजय शर्मा. मैं RRB PO क्वालिफाइड हूँ. मैं JKSSB PM पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्ज़ाम भी क्लियर किया हुआ है. अब जैसे कि आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम आने वाला है JKSSB का, तो उसके लिए मैं आज आपको कंप्यूटर्स पढ़ाने वाला हूँ. और जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल कि JKSSB का आपने 4th क्लास का एग्ज़ाम दिया होगा, तो JKSSB ने एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड बहुत बढ़ा दिया है. तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम अगर जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसे बहुत एक्सटेंसिवली और डीपली पढ़ें. क्योंकि अगर हम किसी भी टॉपिक को जस्ट ऊपर से पढ़ेंगे ऊपर से, तो क्या होगा, वो इतना हमें फ़ायदा नहीं देगा. तो आज मैं आपका जो कंप्यूटर का टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ वो है इंटरनेट. इतने सारे टॉपिक है, इंटरनेट ही क्यों स्टार्ट किया मैंने? पहला रीज़न तो ये बनता है क्योंकि इंटरनेट जो है ये वो टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में. मैं क्या करूँगा, पहले आपको थोड़ी सी थियोरी दूंगा, थियोरी की थोड़ी सी समझाऊंगा आपको, ताकि आपको वंस यू हैव अंडरस्टूड द थियोरी तो आपके लिए MCQs करना बहुत ईजी हो जाएगा. और एक बार जब हमारे थियोरी कवर हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, थोड़े MCQs की प्रैक्टिस कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमें कितना समझ आ गया. तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं इंटरनेट को ही स्टार्ट कर रहा हूँ. तो जैसे कि आप जानते हैं, इंटरनेट हम सब यूज़ करते हैं, मोबाइल्स में यूज़ कर रहे हैं डेली लाइफ में, तो उसके बिना कुछ सोचना भी मुश्किल है. इंटरनेट की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नेटवर्क. इंटरनेशनल नेटवर्क. और इंटरनेट क्या है हमारा? ये नेटवर्क है कंप्यूटर्स का, जो क्या करता है, लोगों को हेल्प करता है. किस चीज़ में हेल्प करता है? कि वो इन्फॉर्मेशन को पूरी दुनिया में शेयर कर सकें. ये आ गया. नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ बनती है वो है इंटरनेट को डिवेल्प किसने किया. तो इंटरनेट को डिवेल्प किया था विंटन सर्फ ने और रॉबर्ट ए काहन ने. सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई एरर हो तो याद कीजिएगा. ये दोनों नाम जो हैं वो लर्न कर लेना, क्योंकि पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में भी 1-2 क्वेश्चंस बने थे किसने क्या डिवेल्प किया, तो नाम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट, इन्होंने TCP और IP को इन्वेंट किया था, और TCP और IP को इंटरनेट की बैकबोन बोला जाता है. अब यहाँ पे दो चीज़ें लर्न करने लायक हैं. TCP की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल. और IP की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल. और याद रखना, TCP IP को इंटरनेट की बैकबोन बोला जाता है. पेपर में बन सकता है क्वेश्चन कि इंटरनेट की बैकबोन किसको बोला जाता है, वो आ जाएगा हमारा TCP और IP. ठीक, आई होप क्लियर है. थोड़ा सा आपको इशू आ रहा होगा कि लिख रहा वगैरह नहीं हो, तो एक्चुअली जस्ट इनिशिएटिव ही है इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन सकता है हमारा, दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क कौन सा था? तो दुनिया का पहला ऑपरेशनल नेटवर्क था हमारा ARPANET. अब ARPANET की फुल फॉर्म भी आ सकती है हम एग्ज़ाम में. तो ARPANET की फुल फॉर्म क्या बन जाएगी हमारी? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. और इसको US मिलिट्री ने बनाया था, मिलिट्री पर्पज़ के लिए ही. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट बन जाता है WWW. तो WWW की फुल फॉर्म आपको पंचायत अकाउंट असिस्टेंट एग्जाम में भी आई थी. इवन तो डिफिकल्ट नहीं है, बट यूजुअली होता है क्या है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं. वर्ल्ड वेब वाइड को जल्दी जल्दी में कर दिया मार्क आपने. अभी तो चलो आपका CBT होगा, तो फिर भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है. तो WWW की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब. इसको बनाया किसने था? मिस्टर टिम बर्नर ली ने 1989 में. और ये क्या है? कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का. ठीक. और नेक्स्ट हमारे पास बन जाता है कि कुछ टर्म्स आएंगी हमारी, होम पेज, वेब पेज और वेबसाइट. होम पेज क्या है? किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को बोला जाता है होम पेज. ठीक. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेब पेज. तो वेब पेज क्या है? ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है, जैसे टेक्स्ट हो गया आपका, इमेज हो गई, ऑडियो हो गई, वीडियो हो गई. और नेक्स्ट वेबसाइट इज़ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस. तो तीनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. यूजुअली बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं होम पेज में, वेबसाइट में. तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि होम पेज क्या है, वेब पेज क्या है और वेबसाइट क्या है. नेक्स्ट, WWW की बैकबोन क्या है? HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक. तो याद रखना, इंटरनेट की बैकबोन कौन है? TCP IP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और हमारा नेक्स्ट इंटरनेट प्रोटोकॉल. और WWW की फुल फॉर्म है हमारे पास HTTP. इसकी फुल फॉर्म, इसकी बैकबोन जो है वो है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. आई होप यहाँ तक क्लियर है. तो आगे चलता हूँ फिर मैं. नेक्स्ट यहाँ पे दो टर्म्स आती हैं हमारे पास, एक है हाइपरलिंक और एक है हाइपर टेक्स्ट. हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक वो लिंक होता है हमारा जिसको हम यूज़ करते हैं. किसके लिए यूज़ करते हैं? एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाने के लिए. और हाइपर टेक्स्ट वो टेक्स्ट है जिसके अंदर हाइपरलिंक होता है. आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपका.
यहाँ पे याद रखना हाइपर लिंक का कलर ब्लू होता है। यूजुअली आपने देखा होगा कोई भी लिंक होता है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करो तो कोई वेबसाइट वगैरह खुल जाएगी, कुछ भी खुल जाएगा आपका, वो हाइपर लिंक होता है आपका। यहाँ तक क्लियर है? चलते हैं आगे, चलते हैं हम फिर। नेक्स्ट, इंटरनेट के कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होगी, आपने उसको लर्न करना है। पहले ISP, ये फुल फॉर्म्स याद रखनी है आपने। ISP की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? वो कंपनी होती है जो कि हमें इंटरनेट देती है। जैसे आप जियो का इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, MTNL का यूज़ कर रहे हैं, BSNL का। फिलहाल MTNL और BSNL तो बहुत रेयरेस्ट केसेस में यूज़ करते हैं। यूजुअली जियो, एयरटेल और आइडिया, वोडाफोन, VI इनको यूज़ करते हैं हम। तो इंटरनेट सर्विसेज को लॉन्च किसने किया था फर्स्ट टाइम? ये इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारा VSNL। याद रखना, बी नहीं है, वी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। और पहली प्राइवेट कंपनी कौन थी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर? वो थी हमारी सत्यम इन्फोवे। वो तो हमारी गवर्नमेंट कंपनी होगी और ये मेरे ख्याल से हमारी प्राइवेट कंपनी आ जाएगी, सत्यम इन्फोवे। उसके बाद MTNL की और BSNL की फुल फॉर्म। MTNL में आपका महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और BSNL में भारत संचार निगम लिमिटेड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, इसको याद रख लेना। BSNL हमारा पहली इंटरनेट सर्विसेज लॉन्च की थी और प्राइवेट वाला कौन था? सत्यम इन्फोवे। नेक्स्ट, ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? वो सॉफ्टवेयर है जो कि हमें हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? इन्फॉर्मेशन को असेस करने में। कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी, ब्राउज़र में गए फटाफट कर लिया। तो पहला ब्राउज़र कौन था? वर्ल्ड वाइड वेब। अब उसका नाम क्या है? नेक्सस। याद रखना, नेक्सस है। पहला ग्राफिकल ब्राउज़र था मोज़ेक। इन सभी को लर्न करना है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले लो उसका। इंडिया का पहला वेब ब्राउज़र था एपिक। सक्सेसफुल वेब ब्राउज़र कौन सा? हमारा नेटस्केप नेविगेटर। तो यहाँ से कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बन जाती है कि पहला ब्राउज़र कौन था, अब उसका नाम क्या है, पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र कौन सा था, पहला वेब ब्राउज़र इंडिया का कौन सा था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन जाती है, इनको हमने लर्न करना है। तो याद रखना, पहला था हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, उसका नाम नेक्सस है। ग्राफिकल था हमारा मोज़ेक और इंडिया का था हमारा एपिक। उसके आगे फर्दर अगर मैं चलूँ तो ये ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि ये पूछते हैं कि इन सब में से कौन वेब ब्राउज़र नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ और ना प्रोवाइड कर दूंगा आपको बाद में, तो याद रखना। नेक्स्ट इसमें हमारे पास आ जाते हैं MS एज, सफारी, ओपेरा, गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, UC ब्राउज़र। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना और बार बार एक दो बार रीड करना, तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे। आगे चलें, आगे हमारे पास आ जाता है मॉडेम। इसकी भी फुल फॉर्म याद करनी है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और मॉडेम क्या करता है? ये मॉडेम जो है ये लिंक प्रोवाइड करता है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में और ब्राउज़र के बीच में, दोनों के बीच में। तो याद रखना, किस के बीच में? ISP और ब्राउज़र के बीच में। और पहला कमर्शियल मॉडेम जो था वो था हमारा AT&T। इसको भी लर्न कर लेना हमने, AT&T डाटा फ़ोन। ये बन जाएगी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर आगे चलें तो इंटरनेट को असेस करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। ये अच्छी तरह से लर्न कर लेना, थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, एक दो बार रीड करेंगे तो हो जाएगा। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑल्सो। फर्स्ट इज डायल अप कनेक्शन। तो डायल अप कनेक्शन हमारा यूज़ करता है PSTN, फुल फॉर्म है, इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लीजिएगा इसको। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। और ये कनेक्शन बनाएगा किस के बीच में? टेलीफोन लाइन के बीच में। ठीक, ये बहुत स्लोवेस्ट, सबसे पूछते सबसे स्लोवेस्ट कौन सा है? तो डायल अप कनेक्शन है। ठीक, नेक्स्ट की स्पीड भी है, तो अगर आपको लर्न होती है वेल एंड गुड, नहीं होगी तो नॉट दैट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज ISDN, फुल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। इंटरनेट इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ये थोड़ी फास्टर स्पीड देता है, क्वालिटी ज़्यादा बेटर है डायल अप कनेक्शन से। नेक्स्ट लीज्ड लाइन, ये डेडिकेटेड लाइन होती है, इसकी बैंडविड्थ फिक्स्ड होती है। और क्या होता है इसका डाटा कनेक्शन सिमेट्रिक होता है और इसको यूज़ किया जाता है बिजनेस ग्रुप्स के थ्रू। बिजनेस ग्रुप्स वगैरह इसको यूज़ करते हैं, उनके ऑफिस अगर दूर दूर होंगे तो उसके लिए। नेक्स्ट इज DSL, फुल फॉर्म इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो नेक्स्ट कुछ और हमारे पास यहाँ पे हैं, यहाँ पे फुल फॉर्म्स को लर्न करना है। SDL इज सिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ASDL इज एसिमेट्रिकल, RA इज रेट अडेप्टिव, VDSL इज वेरी हाई बिट रेट, V फॉर वेरी हाई बिट रेट डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन।
वायरलेस इंटरनेट एक्सेस होता है हमारे पास, जैसे सपोज़ ये लैपटॉप मोबाइल फ़ोन वगैरह हम यूज़ करते हैं फिजिकल कनेक्शन के बिना, जैसे सपोज वाईफाई वगैरह आ गया उससे कनेक्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट मोबाइल नेटवर्क भी होते हैं हमारे, तो आप 1G 2G 3G 4G वगैरह, आजकल तो LTE वगैरह 4G LTE आ गया, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE की फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है आपने, तो ये भी बन जाएगी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारे पास आया था सर्च इंजन। सर्च इंजन वो वेबसाइट होती है जो कि हमें हेल्प करती है, किस में हेल्प करती है हमें, कोई भी हमने अगर इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है www में तो उसमें हेल्प करती है। ठीक, पहला सर्च इंजन था हमारा कौन सा, आर्ची, पहला सर्च इंजन था आर्ची, तो इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट सर्च इंजन वाज आर्ची, उसको बनाया किसने था, मिस्टर एलन एमटागे ने, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अगर मेरे को करेक्ट कर देना नीचे अगर गलत होगा तो। और कुछ पॉपुलर सर्च इंजन हैं गूगल, बिंग, याहू, ये उन्होंने कुछ नाम दिए हैं, यू हैव टू डोंट हैव टू लर्न दिस, कुछ अच्छी तरह से इनको रीड कर लेना एक दो बार, दैट्स ऑल। डोमेन नेम है नीचे इंपॉर्टेंट टॉपिक। डोमेन नेम जो है इसको यूज़ किया जाता है URL। ठीक, तो URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, और किसके लिए यूज़ किया जाता है, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट को ढूंढने के लिए। एंड डोमेन नेम जो है ये हमें हेल्प करता है किसी भी इंटरनेट एड्रेस को सर्च करने में। आगे फर्दर मूव करें तो डोमेन नेम सिस्टम है, इसको यूज़ किया जाता है एक डोमेन नेम को IP एड्रेस में कन्वर्ट करने के लिए, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो DNS की फुल फॉर्म याद कर लेना, याद रखना DNS किसके लिए यूज़ होता है, पेपर में आता है डैश इज यूज टू कन्वर्ट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस, तो हमारे पास आ जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। अब कुछ डोमेन दिए उन्होंने दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे .com, कॉम का मतलब है कमर्शियल पर्पज़ के लिए है, ORG है तो ऑर्गेनाइजेशन है, GOV तो गवर्नमेंट, MIL मिलिट्री, AC हमारा आ गया एकेडमिक पर्पज़ इसके लिए, नेटवर्क बिजनेस के लिए, प्रोफेशनल है, NIC नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर, इन्फोक इन्फॉर्मेशन, और co.in कॉर्पोरेट इन इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन्स हैं, इनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। कुछ कंट्री पर्टिकुलर कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम भी होते हैं, जैसे .in होगा तो इंडिया का है, .pk होगा तो पाकिस्तान का, .cn होगा तो चाइना का, .uk होगा तो यूनाइटेड किंगडम का, और .ca होगा तो कनाडा का, .jp होगा तो जापान का। आज मैं यहीं तक रख रहा हूँ, इसको अच्छी तरह से गो थ्रू कीजिएगा। आप देख रहे होंगे कि बुक्स वगैरह से, ये तो एक्चुअली मेरे अपने पर्सनल नोट्स मैंने बनाए हुए थे, रखे हुए थे, इनको मैंने खुद कंसल्ट किया था इन नोट्स को, मैंने PA के एग्ज़ाम के दौरान, और उसके कारण सिलेक्शन भी हुई है, तो मैंने उन्हीं को यूज़ किया हुआ है आपको भी आगे फर्दर पढ़ाने के लिए। होप्स वो आपको भी हेल्प करेंगे ये, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो टुमारो वी विल कंटिन्यू फर्दर। थैंक यू सो मच।